तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन। ठीक है, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमारे सामने दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच कैसे स्लोप निकालते हैं, और स्लोप में अगर थीटा दिया रहता था तब कैसे निकालते थे। मतलब हमने स्लोप का पूरा जो कंसेप्ट है वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए आज हम लोगों को देखना है कि कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, और जैसे ही इक्वेशन निकालेंगे हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन निकालने की जो फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे, और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। यानी कि दो वीडियो लगेगा, एक ये वीडियो एक और आने वाला, दोनों में क्या होगा, दोनों में मिला करके हम लोगों का जो स्ट्रेट लाइन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से सर्कल देखेंगे, सर्कल भी 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 गो उधर 3 गो इधर, 6 गो 2 गो उधर, मतलब 8 गो पूरा मिला करके हम लोग का लगा है लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर का नाम था क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों को कैसे अगर कोई भी हमारे सामने लाइन दे दिया हुआ है, कोई भी 2 पॉइंट दे दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ क्या दिया है, उसका हमें क्या करना है जी, इक्वेशन निकालना है। और इस बात को लिख लीजिएगा कि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछता है एग्जाम। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मतलब इसका इक्वेशन से, इसको इक्वेशन निकालने से एकदम श्योर है कि एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। थोड़ा फॉर्मूला इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा भी ये क्लास नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का कि इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक क्या है हम लोगों का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है पहला, इसमें फर्स्ट पॉइंट देते हैं, कुछ भी मान के चलिए, लगभग हमें लगता है कि 5-6 पॉइंट ऐसे दे करके हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए अगर ये तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, ये भी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 -1 -2 -1 -2, इतना लिखना हम लोग जानते हैं। अगर हमसे पूछे कि x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो x का मान कहाँ पर 2 है, यहाँ पर, इधर चलिएगा तो -2 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x के रखेंगे और जस्ट इसके क्या करेंगे हम लोग, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5 का एक ग्राफ हो जाएगा। बात क्लियर है? इसको अगर और अच्छे से लिखिए तो ऐसे हम लोग एरो दे देंगे। अगर हमसे पूछता है, मान के चलिए कि कोई लाइन हमको दे दिया रहा था, मान के चलिए यहाँ पर ऐसे कोई लाइन दे दिया हुआ था ऐसे, तो अब हमसे पूछता है क्या कि इसका जो है, इसका आप इक्वेशन बताइए। इक्वेशन तो क्या रखेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन x बराबर
1। ठीक है, तो इसका ये इक्वेशन हो गया। तो पहले हम अगर मान के चलिए पूछता कि y बराबर 1 का कैसा इक्वेशन रहता, y बराबर 1 का, तो कैसे खींचते, यहाँ पर एक ऐसे खींच देते। ठीक है, इस पर एक पर जाते और x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींच देते। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि y बराबर -2 का ग्राफ कैसा होगा, तो y बराबर -2 मतलब यहाँ से ऐसे खींच देते, काम खत्म। तो ये तो बहुत आसान है। जिसका अगर x बराबर 2 पूछेगा उसका जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिए कि x बराबर 2 रहेगा, x बराबर 3 रहेगा, y बराबर 4 रहेगा, y बराबर कितना भी रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। हालांकि हम लोगों से पूछा क्या जाएगा कि मान के चलिए ये एक दे देगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे देगा, एक हमें लाइन खींच देगा। आप पूछेगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वही अगर ये लाइन है तो क्या लिखेंगे, अगर देखेंगे कि x बराबर 2 पर है तो क्या करेंगे, x बराबर 2 इसका इक्वेशन हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला ही टाइप को कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं किसके अगले टाइप पर। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। पहला तो टाइप कंप्लीट है। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा में हम लोगों को पढ़ना है क्या है, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। अभी इसका मतलब हम समझाएंगे क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट। हम इसको हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे हमको समझ में यही आता है क्या कि जो क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया रहेगा, उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा, स्लोप, और इंटरसेप्ट मतलब किस पॉइंट पर काटता है, एक्स का y वाला, तो वो दिया रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग इस लेक्चर में क्या कर लेते हैं, इसको जो पूरा फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं, और आगे जो है बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझिएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इधर है ये भी वाई एक्सिस, ये तो सब जानते हैं। अब हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, कौन सा लाइन दिया हुआ है, देखिएगा एक लाइन दिया हुआ है यहां से, इस साइड से एक लाइन दिया हुआ है ऐसे। क्या कह रहा है कि यहां पर ये थीटा दिया हुआ है, यही ना स्लोप होता है। एक थीटा दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट पर, मतलब इसके और इसके बीच का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस मान के चलिए c। समझ में आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, थीटा यहाँ पर तो बाद में हम लोग देखेंगे, थीटा का बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या हम लोगों का यहाँ पर स्लोप ही हमारे पास दिया हुआ m। समझ में आ गया, तो इसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। बात समझ में आ गया, m दिया हुआ है, c दिया हुआ है। समझिए बात को, जैसे
हमारे पास स्लोप दिया हुआ है, मतलब ये m दिया हुआ है, c दिया हुआ, तब कहेगा क्या हमसे, क्या कहेगा कि इसका, इस जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का क्या इक्वेशन हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। देखिए, भले आप लोगों को समझ में आए चाहे ना आए ये बात, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इसको जब क्वेश्चन करेंगे तभी ये समझ में आएगा। पहले इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन करेंगे बाद, तब फॉर्मूला जो है आराम से समझ में आने लगे कि कौन क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने नोट कर लिए। आगे हम लोगों को देखना है क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग वीडियो को रोक करके पहले इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर स्लोप दिया हुआ है, इस बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर पूछेगा हमसे कि इस लाइन का बताइए कि इक्वेशन क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से 3 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को जब करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आने वाला। पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है कि एक हमें पॉइंट का दिया होगा, पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट दिया होगा, एक उसका उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। एक हमारे पास पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। कैसे होगा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए, क्या हमारे सामने दिया रहेगा, यहां पर एक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। चलिए इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लिख देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे सामने एक लाइन दिया हुआ है यहां पर, ऐसे दिया हुआ है, यहां पर इसका स्लोप दिया हुआ है। और अब की बार ये जो है, ये डिस्टेंस ना दे करके एक हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, फॉर्मूला हम कराएंगे लगभग 6-7 गो, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो एक ही फॉर्मूला से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले समझिए। और एक अब की बार एक पॉइंट दे दिया गया है, क्या पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया हुआ है x, y, x, y। तब हमसे पूछेगा कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो y, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, बराबर, समझ में आया, y माइनस y1। ठीक है, बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने देखे हैं। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। यही इसका होता है जो है इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या अगर हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन। इसको मिटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इतना बताइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। चलिए, अब
यहाँ पर मान इस समझे हैं कि m दिया रहेगा x1 y1 दिया रहेगा x1 y1, इसको x1 y1 मान के चलिएगा, ठीक है। आप समझिएगा कि यहाँ पर y किसको लेंगे, तो y क्या होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन निकालेंगे तो बिना हम लोग x और y के फॉर्म में उसको नहीं निकाल सकते। बात सही है, x और y रहेगा तभी हम उसको इक्वेशन कहेंगे। उसमें भी था y बराबर mx प्लस c, यानी कि उसमें भी x क्या था वो भी नहीं। देखिए हम बताए हैं कि सवाल करने से समझ रहा है, तो पहले इसको देख लेते हैं, बाद में जब सवाल करेंगे तब जाके आराम से समझ में आएगा। इसको भी आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट स्लोप के बाद से क्या पढ़ना है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, ना स्लोप दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, बस हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसको कैसे लिखेंगे चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोगों ने समझ लिए। अब देखिए कब देखे थे, 1 2 3 में देखे थे। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में कि 2 पॉइंट आर जब 2 पॉइंट हमारे साथ गिवन है तब कैसे निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चलिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिए हुए है, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया है, एक पॉइंट कहीं पर भी ले सकता है, कोई ठीक नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर और एक यहाँ पर का मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं x1 y1, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x2 y2। बात समझ में आ गया, x2 y2। अब हमसे पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा हो, ग्राफ है इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन कैसा होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर, क्लियर है। इसका इक्वेशन कैसा होगा इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कैसे होगा इसका इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर y माइनस y1। y1 क्या है उधर है, y क्या है हर क्वेश्चन में जिसका भी हम लोग किसी का भी, चाहे हम लोग सर्कल का निकालें, इलिप्स का, किसी का भी अगर हम लोग निकालें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, y माइनस y1। y उसमें x और y के फॉर्म में निकालते हैं, उसका इक्वेशन क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, x1 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ में आ गई इतना बात। ये क्या हो गया, ये हम लोगों का जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ऊपर देखे हैं, कहाँ ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन, इसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया। क्या हम लोगों ने देखे, ये जो पॉइंट है मान के चलिए क्या था हम लोग का 2 पॉइंट आर गिवन, हमारे पास क्या था कि 2 पॉइंट हमें दिया गया था, ठीक है। अब देखिए चलिए 2 पॉइंट दिया रहेगा, पहला वाला को हम लोगों ने माने x1 y1, दूसरा का क्या माने x2
x2 कमा y2, और उसका हम लोगों से पूछा गया क्या, इसका इक्वेशन बताइए। तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और दो को और हम लोग का फॉर्मूला देखना है। देखिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग केवल एक ही फार्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए अगर फार्मूला सब याद रहेगा तो हम लोग आराम से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला याद रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जस्ट हम लोग इसके अगले लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। चलिए अब वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग के सामने दिया रहेगा, जैसे कि मान के चलिए दो का इंटरसेप्ट पॉइंट दिया रहता है, पॉइंट नहीं, देखिए कैसे होता है। जैसे कि मान के चलिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, काट रहा है, तो इसका बीच का डिस्टेंस, इसका इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। तब कैसे निकालते हैं, तब देखिएगा। एकदम आराम से पढ़ रहे हैं। केवल इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखे थे, और उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किए हुए। अगले वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना क्वेश्चन के द्वारा की सहायता से हमें जो है ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद से आराम से समझ में आएगा, ठीक है। जो पांचवा हम लोग को देखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए जो इंग्लिश का जो स्पेलिंग होता है वो हमसे खास करके बहुत गलती होता है, बहुत गलती में थोड़ा इधर उधर होता है। और जो है मैथ में ये इंग्लिश को नाम मात्रा के बराबर लिया जाता है, इसका स्पेलिंग का। खैर हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में एक सरल रेखा होता है, तो इतना हम लोग को समझ में आएगा, ये बहुत है, ठीक है। केवल हम लोग का क्या मिलता है, कहीं पर भी देखिएगा मैथ में क्वेश्चन बनाने को मिलता है, ठीक है। स्पेलिंग पर कोई ध्यान नहीं देता है, थोड़ा सा एक मीनिंग जो है इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे, इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक्स एक्स वाई एक्सिस हो गया। मान के चलिए कि एक लाइन को हम ले लेते हैं। कैसे है ये लाइन, एक लाइन है ऐसी, और अब की बार हम लोग के सामने क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर इसके बीच मतलब इस दोनों के बीच का हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका डिस्टेंस दिया रहेगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का क्या होता है, इस लाइन का पूछेगा इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर 1, यही होता है। x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, ये होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसके बीच का कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है, उसका हमें डिस्टेंस दिया रहेगा, और डिस्टेंस दिया रहेगा, और वहां से हमको पूछेगा क्या, कि इस जो लाइन हमें दिया गया है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो। तो हम लोग ऐसे इसको लगाएंगे, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम लोगों को सामने
जो होता है, खास करके यूज पता ना हम लोग के सिलेबस में होगा कि नहीं, लेकिन यदि एक है तो उसको देख लेते हैं। अगर आ जाए, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हम लोग को दिक्कत कर सकता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल दिया हुआ है। कैसे नॉर्मल मतलब क्या होता है समझिएगा। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या होता है यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये भी वाई एक्सिस हो गया। अब हमको देगा क्या, एक हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग पॉइंट लेते हैं। क्या पॉइंट लेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, इस लाइन को हम लोग लेंगे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ये जो हम लोगों का लंब जो है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर लंब है। इसका जो एंगल है अल्फा है, और ये क्या है पी मान के चलिए, पी या एक्स जो भी मान के चलिए, लेकिन परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे भी समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, एक लाइन। इसको समझिएगा क्या है, एक लाइन दिया हुआ है, इस पर नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है। इसको हमको क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है अल्फा, और एक क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा। इसका इक्वेशन इस मार्कर से लिखते हैं, ब्लैक से। क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। यही होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। हो सकता है कि हम लोगों के यूज के ना हो, लेकिन अगर आएगा तो हमने आप लोगों को इसीलिए पढ़ा दिया है कि हो सकता है कि कहीं यूज आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किए हैं, इसको देख लिए हैं नॉर्मल फॉर्म। 6 गो हम लोगों को देखना था, 6 गो है। 1 मिनट देख लेते हैं आप लोग किताब में कितना है। किताब में नहीं, सिलेबस में आप लोगों का 6 गो हो सकता है, 6 गो। तो 6 गो को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जितना हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा वो 6 ही गो से बनेगा, पूछेगा, और 6 ही से बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किए हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिए हैं। हमने अगर हम चाहते तो इसको जो पीछे वाला था उसको हम लोग एक ही फार्मूला से बना सकते थे, पूरा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। हमें भी पूरा फार्मूला याद है, हम भी फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा कंफ्यूज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही फार्मूला से बना लेंगे। फार्मूला तो पूरा याद है, उस फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फार्मूला ये पूछ सकता है कि अगर ये जो है पॉइंट दे दिया गया है, मान के चलिए एक परपेंडिकुलर दे दिया, अल्फा दे दिया, और पूछेगा कि इसका इक्वेशन क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग इसको अगर याद रहेगा तो इसको टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए इसको शायद ही ये पूछे आप लोग के ऑब्जेक्टिव में। चलिए, तो हम लोगों ने पूरा फार्मूला को देख लिए, पूरा फार्मूला को देख लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे।
उस क्वेश्चन से ही हम लोगों को समझ में आएगा। अभी तक हमने पूरा फॉर्मूला को पढ़े हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों को लगभग 20% से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन के साथ। ठीक है।